हेलो। जय हिंद। सभी को राम राम नमस्कार राधे राधे। प्यारे बच्चों, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं। सेशन स्टार्ट करते हैं आपके। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे तो स्टार्ट करते हैं आपके ना। आ जाओ बेटा, आ जाओ। मैं देख लूँ आपका कहाँ तक हो गया, तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखो, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको। अ, बेटा, मैंने आपको क्वेश्चन वर्कशीट दे दी थी। आपको वर्कशीट तो मिल गई ना आप लोगों को? वर्कशीट अपलोड हो गई है आप लोगों की, आपने देखा होगा। देखा आप लोगों ने, आपकी वर्कशीट अपलोड हो गई है? बोलो। हाँ जी। वर्कशीट चेक कर लिया आप लोगों ने? बताओ बेटा, बोल नहीं रहे बच्चे। क्या हो गया, शर्मा रहे हो आज कैसे? हाँ भाई। आपके शॉर्ट वीडियो लाजवाब रहते हैं। बस वो हो गया बस, है ना। हाँ जी। कोई बात नहीं, चलिए भाई। तो सब लोग तैयार हैं, इसका मतलब सेशन के लिए, शानदार जानदार सेशन के लिए सब लोग तैयार हैं। चलो बहुत बढ़िया। मिल गई, चलो बहुत अच्छी बात है। बेटा सिलेबस बस अब खत्म होने को ही है, बस चल रहा है, अंतिम दौर चल रहा है सिलेबस का। जल्दी खत्म कर देंगे, आपको फ्री फ्री कर देंगे जल्दी। चलो बेटा, तो हमने जहां तक करा था उससे आगे चलते हैं ना। हमने यहाँ पर एलिजिबल फॉल इंक्लूड ऑन कर लिया था, इंक्लूड इंटू कर लिया था, स्कॉफ भी कर लिया था, एट स्कॉफ एट जेर एट ये सब कर लिए थे, जंप एट एम एट रिट्रीवेंटल टू। चलो आज के लिखेंगे क्वेश्चंस। तो जो जो भी नंबर चल रहा था आपका उससे आगे बढ़ेंगे। मतलब नंबर नंबर छोड़ो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर तो मैं एक से ही स्टार्ट करूंगा। अब मुझे नंबर याद नहीं आ रहा कि कौन सा नंबर था लास्ट। ठीक है। फिक्स प्रपोजिशन। फिक्स प्रपोजिशन आपका आज कौन सा लेक्चर है? हैशटैग 2। दूसरा लेक्चर है आपका। ठीक है। तो अब आप आज के लिखेंगे। लिस्ट बना रखी है मैंने, जल्दी जल्दी आपको लिखवा देता हूँ, सब लोग याद कर लेंगे। कन्फाइड। कन्फाइड के साथ इनका यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है किसी को राज बताना, है ना। किसी को कोई राज बताने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा। एक्सेप्शन टू अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा लिख लो। एक्सेप्शन टू, अपवाद होना। क्या होना बेटा? अपवाद होना। किसी चीज का कोई अपवाद होना। ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग यहाँ पर। सस्पिशियस। सस्पिशियस के साथ बेटा ऑफ लगाते हो, जिसका मतलब होता है बेटा संदिग्ध होना। क्या होना बच्चे? संदिग्ध होना। संदिग्ध होने के लिए आप यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक। उसके बाद आगे आते हैं 4 नंबर पे, इंसिस्ट। इंसिस्ट के साथ ऑन लगाते हैं, इंसिस्ट ऑन। किसी चीज के ऊपर जोर देना। क्या होता है बेटा? जोर देना। किसी चीज के ऊपर जोर देने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इंसिस्ट ऑन। किसी चीज के ऊपर जोर देना, इंसिस्ट ऑन। हाँ जी, वार्ड ऑफ हो गया था। बेटा शनिवार को क्लास ऑफ रहती है, आपको पता होगा, ये सुबह 6:30 बजे की क्लास ऑफ होती है वो कैब की। तो आपको इतना तो पता ही है, अगर रोज आते हो तो। नहीं आते तो अलग बात। इतना नोट करें। इनडिफरेंट बता दिया था। कोई बात नहीं, अगर कोई वर्ड ऐसे जो है वो दोबारा रिपीट हो रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख लेंगे या उसको छोड़ देंगे। डिफरेंट के साथ टू। किसी चीज को मतलब उदासीन होना, न्यूट्रल होना, ना सुख ना दुख, है ना। कोई रिएक्शन ना देना, एकदम शांत रहना उस पर। डिफरेंट टू। ये सब हो गए। ये हो चुका है। चलो अगली स्लाइड पे देखते हैं। नहीं,
हो गए तो फिर आगे बढ़ते हैं। रिजॉर्ट टू, अगला आपके सामने बेटा रिजॉर्ट टू, जिसका मतलब होता है रास्ता अपनाना, कोई रास्ता चुनना, कोई विकल्प चुनना, रास्ता अपनाना, कोई विकल्प चुनना, रिजॉर्ट टू। RESORT, रिजॉर्ट टू, कोई रास्ता अपनाना, कोई विकल्प चुनना। अप्रूव के साथ ऑफ का यूज करते हैं, अप्रूव ऑफ, किसी चीज पे कोई सहमति देना, सहमति मिलना या देना, अप्रूव ऑफ, सहमति देना। देखो डिफर के साथ फ्रॉम का यूज करते हो, किसी चीज से अलग होना। कोई चीज है, जैसे एमाफीबियंस होते हैं, वो रेप्टाइल्स, जो उभयचर होते हैं वो रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वालों से अलग होते हैं, क्वालिटी अलग होती है उनकी। उड़ने वाले पक्षियों की क्वालिटी दौड़ने वाले जो जमीन पे चलते हैं उनसे अलग होती है, मतलब डिफर होते हैं। लेकिन अगर आप किसी से किसी वैचारिक मुद्दे पर अलग है, जैसे मैं तुमसे किसी मुद्दे पर अलग हूँ, कोई मुद्दा चल रहा है, बहस चल रही है, उस पर मैं आप लोगों से अलग हूँ, मैं वहां पर डिफर के साथ विद का यूज करता हूँ, डिफर विद, डिफर के साथ विद। डिफर विद का मतलब ओपिनियन में अलग होना, ओपिनियन में अलग होना, मतलब विचार में। एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस के साथ इनका यूज करते हैं। एब्स्टीमियस इनका मतलब होता है बेटा कि परहेजी होना, कि वो बहुत डाइटिंग वाइटिंग में चलता है, परहेज करता है, परहेजी होने के लिए आप यहाँ पर यूज करते हैं। अगले 5 नोट करें, चैट बॉक्स में टाइप करें नोटेड। डिफर के साथ फ्रॉम और विद दोनों आपको मैंने बता दिए। हाँ ये वर्ड मीनिंग की तरह ही है, बिल्कुल याद करने हैं, बस ये याद करना है, इसके साथ ये लगता है, साथ ये लगता है, एग्जैक्टली exactly। फिल्ड के साथ विद का यूज करते हैं, फिल्ड विद, किसी चीज से भरा होना, चीज से भरा। और बिल्कुल यही अर्थ होता है, मगर वर्ड दूसरा होता है फुल। फुल के साथ भी ऑफ का यूज करते हो, चीज से भरा। बी सेट के साथ विद का यूज करते हैं, बी सेट विद, चीज से ग्रस्त। इंडोव्ड, इंडोव्ड, इंडोव्ड के साथ भी बेटा विद आता है, का मतलब होता है किसी उत्पन्न होना, चीज से संबंध होने के लिए आप यहाँ पर यूज करते हैं। डिप्राइव के साथ ऑफ लगा दो, जिसका मतलब होता है वंचित होना।
हाल, 40 बच्चा कह रहा है आप में से, ये तो बहुत सारे हो गए, और कितने लिखवाओगे? अगर मैं कम लिखवाता, विशाल का कमेंट पता क्या आता, गुरु जी बस इतने ही, ज्यादा लिखवा रहा हूँ तो भी दिक्कत, कम लिखवाऊंगा तो भी दिक्कत। तुम्हें लग रहा है ना ये यहाँ तक काफी है, तो तुम यहीं तक पढ़ो। जहां तक तुम्हें लगे ना कि लिमिट बहुत हो गई, अब हर बच्चा अपनी मर्जी का मालिक है, तो टीचर से मतलब नहीं है, वो डिसाइड करता है कि कितना सही है कितना कम है। बेटा जहां तुम्हें लग रहा है कि यहाँ तक बस काफी है, वहीं तक पेन चलाओ, क्लास कर दो बंद फटाफट एकदम, एग्जिट कर दो। और जितना तुम्हारा मन करे उतना पढ़ो, जितना मन तुम्हारा करे लिखो, उतना लिखो। अब आप खुद के मालिक हैं, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करें आप। ठीक है, मैं तो बेहतर के लिए एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ जितने हो सकते ज्यादा, ताकि जो है वो आपका कुछ छूटे ना, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बने भी तो आप लोग कर पाए। भलाई का जमाना रहा नहीं है, बोलना जरूरी है बीच में। देखो, टॉक के साथ बेटा टू का यूज भी करते हैं, और टॉक के साथ बेटा विद का यूज भी करते हैं। टॉक विद मतलब टॉक विद भी आता है, टॉक टू भी आता है। अब देखो टॉक, जब आप टॉक को, अभी जब आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, शीट में क्वेश्चन दे रखे हैं, ध्यान से देखना कि जब क्वेश्चन शीट में दे रखे हैं अगर वहां पर टॉक वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो आप तो टू लगा देना, और जब टॉक नाउन की तरह यूज हो रहा हो तो आप विद लगा देना। भाई टॉक टू का मतलब बात करना, ठीक है, और टॉक विद का मतलब बातचीत, बातचीत। क्यों बाबू, डिफरेंस देख लेंगे क्वेश्चन पर। अभी जब मैं आपको शीट करवाऊंगा ना बेटा, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, टेंशन मत, ये सब रिवाइज हो जाएंगे। जब मैं आपको 200 क्वेश्चन की शीट करवाऊंगा जो मैंने आपको दे दी है, जब वो सॉल्व करवाऊंगा तब ये सब रिवाइज होगा एक एक क्वेश्चन। अभी जितना हो सकता है याद कर लो अपनी तरफ से, फिर मैं कराऊंगा फिर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, लिसन टू मतलब सुनना, उसके बाद सजेस्ट के साथ टू मतलब किसी को कोई सलाह देना, जस्ट टू, सलाह देने के लिए कंड्यूसिव के साथ प्लाइस के साथ टू लगाते हैं, भारी होना कृतज्ञ होने।
सफर से ग्रस्त। फ्रेंड फ्रॉम, चीज से रूप। टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जैसे किसी से आप थक जाते हैं, थकना। सिक के साथ भी ऑफ का यूज, सिक ऑफ, बीमार होना या किसी चीज परेशान होना। मॉक में इंग्लिश में 8 नंबर आ रहे हैं। किंग कुमार, अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मॉक में 18 नंबर आ रहे हैं, 17 नंबर आ रहे हैं। दो बच्चों के कमेंट आए थे अभी, 17 और 18। किंग कुमार तुम्हारे 8 नंबर बच्चा वो भी बैच से पढ़ रहा है, तुम भी उसी बैच से पढ़ रहे हो सेम, ऐसा क्यों? ये तो तुम बताओ मुझे 8 क्यों आ रहे हैं तुम्हें। ढंग से पढ़ाई करो भाई, मेहनत करो, अपनी तरफ से भी एफर्ट मारो। ये नहीं कि भाई पूरा टोटली मेरे ऊपर डिपेंड हो गया। भाई जो बच्चा अपनी तरफ से एफर्ट मारेगा, ये नहीं कि भाई क्लास करना ही सिलेक्शन लेना नहीं है। क्लास करने के बाद पढ़ना, एनालिसिस करना कि लाओ सर की वो गैप सारी रिवाइज कर लेता हूँ, लाओ सर ने कितने क्वेश्चन कराए वो पढ़ लेता हूँ। अरे जी बेटा, मैं ही थोड़ी ना। आप लोग क्या समझते हैं कि क्लास हो जाएगी, बस क्लास हो गया, बस हो गया सिलेक्शन। बेटा अगर ऐसा होता फिर बात ही क्या थी। सब लोग एक नियम से बस क्लास खोल के बैठ जाते हैं। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं देखो, मेरे अंदर एक कमी है, मैं सच बोल देता हूँ, सीधी बात बोल देता हूँ। और जिसको सीधी बात समझ में आती है ना, वो मेरी बात सुन करके ना कर जाता है काम। अभी AVSSR का रिजल्ट आया है बेटा, इतने मैसेजेस आ रहे हैं ना, सर थैंक यू सो मच, सिलेक्शन हो गया सर, आप मेरे लिए ये हो, सर आप मेरे लिए वो हो। सर आपने मेरे मतलब मेरे घर मतलब ये समझ लीजिए कि बच्चे कमेंट करके इतनी बात बोलते हैं ना, बोलना भी नहीं चाहिए वैसे तो, कि सर आप तो मेरे जीवन में ना भगवान के तरह के आए हो, आपने मेरा जीवन बना दिया। इंग्लिश में मुझे डर लगता था, 2 नंबर 3 नंबर आते थे, मैं इंग्लिश में 20 20 25 25, हिंदी में 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में आपके, और एयरफोर्स में 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 में से 20.7। अभी अंकित का कल मैसेज आया मेरे पास, एक लड़का है अंकित, 20+ मार्क्स हैं उसके। बेटा जो बच्चा मेहनत करेगा ना, जो बच्चा मानेगा, तो सिलेक्शन होगा, ये बात तय है। लेकिन आप यही सोचते रहो हमेशा कि यार मेरे तो 6 नंबर आ रहे हैं, मॉक में 7 नंबर आ रहे हैं। टीचर को बताने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद से एफर्ट लगाने पड़ेंगे यार मेरे दोस्त। खुद एफर्ट मारो, दिन रात एक कर दो, रात को 2 बज जाए 3 बज जाए बच जान दो, पूरी पूरी रात पढ़ाई करो। 4 घंटे की नींद, 5 घंटे की, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक महीने दिमाग हैंग हो गया तो हम, मैं भी तो 2 महीने से जो है लगातार क्लास ले रहा हूँ। 6 6 घंटे 7 7 घंटे क्लास चल रही है मेरी, 7 7 घंटे पढ़ा रहा हूँ पर डे। मेरा दिमाग भी हैंग हो चुका है। एक हफ्ते में 3 मैराथन है, एक 7.5 घंटे की, एक 6 घंटे की, और एक एनडी में जाएगी। खुद कंटेंट बनाना, काम करना भाई। कभी कभार आता है ऐसा दौर, मेहनत का दौर आता है, टाइम का दौर आता है, रिजल्ट मिलेगा उसका, जब सिलेक्शन लेंगे तो नाम होगा। आपको भी यही काम करना है। हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है, आप भी सिर्फ बस क्लास हो गई, बस हो गया हो गया। क्लास के बाद कितने एफर्ट लगा रहे हो वो मैटर करते हैं बाबू। दिन रात एक कर दो फिर भाई, दिन रात एक कर दो। ठीक है। इसके साथ एक और लिख लो, फॉन्ड ऑफ। ऑफ वाले 3 हो जाएंगे। फॉन्ड ऑफ मतलब चाह होना, पसंद होना।
हो गया बेटा, नोट हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंट ऑफ, विश्वस्त होना। इक्वल के साथ टू का यूज करते हैं, इक्वल के साथ टू का यूज करते हैं। देखो भाई इसमें क्या है, आपको भी आगे पता चलेगा। जब इक्वल जो है ना एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तब इसके साथ आप टू लगाता है। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कोई माफ कीजिएगा, इक्वल जब बेटा वर्ब की तरह काम करता है। 20 में से 21 क्या मीनिंग, 20 पॉइंट क्या मीनिंग, 20 और 21 में, 20 और 21 में क्या लिखे हैं, 20 और 21 कंड्यूसिव टू, अनुकूल होना, मतलब उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना। तो देखो इक्वल के साथ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ये है, जब इक्वल को आप एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो टू लगाते हैं। कोई चीज किसी चीज के बराबर है, लेकिन अगर इक्वल का यूज वर्ब की तरह हो रहा है, तब इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, नो प्रीपोजिशन। ठीक है, कोई प्रीपोजिशन नहीं आती बेटा। फिर फुल मॉक में आते हुए गलत हो जाता, क्या करूं, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते, तो ये तो आप बताओ ना, मैं इसमें क्या बताऊं, बताओ। आते हुए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इसका मतलब ठीक से काम नहीं करा हूं उन चीजों के ऊपर, है ना। तो रिवाइज करो, रिवीजन ही इसका एक मात्र तरीका है। चलो, ऐसे अजीबो गरीब क्वेश्चन पूछते हो मेरे से, अगर आप आते हुए क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो इसका मतलब रिवीजन की कमी है। प्राउड ऑफ, गर्व करना, किसी चीज के ऊपर गर्व करने के लिए आप यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, एसेंशियल के साथ फॉर का यूज किया जाता है, एसेंशियल फॉर, कोई चीज अगर आपके लिए आवश्यक है, एसेंशियल फॉर, आवश्यक, है ना, आवश्यक होने के लिए यूज करते हैं। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए, बिलोंग टू, किसी चीज का होना, किसी चीज का होना, कोई चीज किसी चीज की है उसके लिए आप यहाँ पर यूज करते हैं, बिलोंग टू, किसी चीज का होना। आगे आते हैं, नेग्लिजेंट ऑफ, नेग्लिजेंट ऑफ, लापरवाह होना, लापरवाह होने के लिए आप यहाँ पर यूज करते हैं, नेग्लिजेंट ऑफ, है ना, लापरवाह होने के लिए आप यहाँ पर यूज करते हैं।
उसके बाद है बेटा कंप्लीट बाय, इसी के साथ होना, इसी के साथ होना। बिवेयर के साथ ऑफ, सावधान होना, जैसे घर के आगे लिखा रहता है बिवेयर ऑफ डॉग्स, सावधान होना। एक्यूज ऑफ, आरोप लगाना, आरोप लगाना। अफ्रेड ऑफ, डरा होना। अवगत होना। चलिए, देखो भाई मेरी बात सुन लो आप सारे बच्चे, जो सिलेबस की बोल रहे हैं कि सिलेबस पूरा करा दो, तो सुन लीजिए, एक तरीका मेरे पास है, अगर आप कहो तो वो मैं कर दूंगा, नहीं तो फिर ऐसा आप कहो। फिक्स प्रीपोजिशन के शीट मैंने आपको दी है, फिक्स प्रीपोजिशन की शीट मैंने आपको दी है। इसमें लगभग आप ये मान के चलें कि 200 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन है इसमें फिक्स प्रीपोजिशन के। अब आपको मैं तरीका बता रहा हूँ एक बहुत बढ़िया। आप लोग बार बार मेरे पे से कमेंट आ रहा है, अगर आप लोग इस पर यस बोलते हो तो मैं हाँ करूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने आपको वर्कशीट दी है फिक्स प्रीपोजिशन की, वर्कशीट। वर्कशीट में लगभग 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चंस। पॉइंट नंबर 1। दूसरा एक टॉपिक है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब्स। कौन सा है बेटा? नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके सारे कॉन्सेप्ट करा दिए मैंने, मतलब चल रहे हैं, करा दूंगा मतलब। दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब, ये तो आधा घंटे का टॉपिक है। और तीसरा पंचुएशन, पंचुएशन, ये टॉपिक है आपके जो रह गए हैं। और वो जो टॉपिक होता है ना आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, उसकी वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन मैं दोबारा अपडेट करके डाल दूंगा। आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, आइडेंटिफाई नाउन, जो एयरफोर्स में क्वेश्चन आ जाता है एडजेक्टिव और नाउन को आइडेंटिफाई करने का, या वर्ब को आइडेंटिफाई करने का, या चेंज करने का। वो तो 5 मिनट की वीडियोस हैं, चैनल पे पड़ी हुई है, वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे देखेंगे, मिल जाएंगे आपको। तो ये तो इसको तो आप इग्नोर ही कर दो पूरा। बाकी मैं इसके अपडेटेड कंटेंट डाल दूंगा इसका वीडियो सेक्शन में, कि मैराथन वैराथन 31 को पूरी जाएंगी। अब मेरे पास एक तरीका है कि मैं ये तीनों चीजें, भाई ब्रह्मास्त्र रिवीजन क्लास आती है, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र रिवीजन, उसमें मैं तुम्हारा ये तीनों टॉपिक करा दूंगा, क्योंकि वो मैराथन चलेगी भाई, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे की चल सकती है वो क्लास। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसमें तुम्हारे ये तीनों टॉपिक करा दूं, रिवीजन में चल जाएगा भाई, कंटेंट है, कंटेंट की क्लास है। तो अगर आप कहो तो उसमें आपके ये तीनों चीजें करा देता हूँ मैं, और आपकी छुट्टी कर देता हूँ मैं 1-2 तारीख में ही, 2 तारीख को फ्री कर दूंगा तुम्हें। बताओ, मतलब ये वादा करता हूँ आपसे कि मुझे ये तीनों चीजें याद हैं, तो मैं ये तीनों चीजें
आपकी ब्रह्मास्त्र में करा दूंगा, वो ब्रह्मास्त्र चालू होगी आपकी 10 तारीख के आसपास, 10 के आसपास मान के चले। रिवीजन में मतलब चलेंगी, मेरी जिम्मेदारी कराना, नहीं चलेगी तो संडे को क्लास लगा दूंगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखें। पर ना जैसे चल रहा है 8 से 9, चलते रहो, जब तक हो रहा है तब तक करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, यस सर, यस सर, सबके यस सर आ रहे हैं। तो उससे ये है कि भाई आपका फ्री कर दूंगा 8 से 9 वाला स्लॉट, आप लोग उसमें आराम से रिवीजन कर सकते हैं। ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है। और 8 से 9 वाला आपका टाइम जो है वो फिनिश हो जाएगा। आप अपना 31 तारीख को मैं क्लास नहीं ले सकता क्योंकि मेरी ऑलरेडी मैराथन है। मैं तो आपका सिलेबस बहुत पर करा देता, लेकिन मेरी मैराथन ही इतनी रहती है। आपकी आइनसेड में मैराथन है, एनडीए में थ्योरी मैराथन है, दो दो एनडीए की मैराथन है। मेरी थ्योरी मतलब मैराथन से मेरी इतनी सारी लग जाती हैं, तो फिर नहीं तो कोर्स तो मैं आपको अभी करा देता है 31 तारीख तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है, सब बच्चे ब्रह्मास्त्र के लिए ही बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा कर लेंगे, कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, चलो। बाकी आप सोच लीजिए, और 1 तारीख को तो क्लास लगेगी आपकी, 1 सितंबर को। तो फिर हम देख लेंगे बाकी चीज़ें, है ना। चलो, ठीक है। आप लोग अच्छे से डिसाइड कर लीजिए, 1 तारीख को हम बात करें क्लास के अंदर। कहाँ तक हो गया आपका ये, अवेयर ऑफ हो गया। बिजी के साथ विद लगाते हैं, बिजी विद, व्यस्त होना। अरे यार ये मिल कैसे जाता, कैपेबल, कैपेबल ऑफ, सक्षम होना। कंपेयर विद, समान चीजों के बीच तुलना। जी, थ्योरी मैराथन बेटा आपकी होगी, उसी को ब्रह्मास्त्र रीजन बोलते हैं, उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ आप। ठीक है, देखो जब आप समान चीजों के बीच तुलना करोगे तो विद लगाओगे, जैसे इंसान की इंसान से तुलना कर रहे हो, इंसान की गाड़ी से तुलना कर दोगे तो टू। मतलब एक तरीके से, मतलब असमान चीजें होंगी जब, तब टू लगाओगे। ओके। डियर के साथ टू, डियर टू, यानी कि बहुत प्यारा।
बहुत प्यारा। डियर के साथ फॉर। इच्छा, कोई चीज इच्छा है किसी की ना, डियर फॉर। नहीं, डियर टू, डियर है तो टू आता है। ये डिजायर है, डिजायर फॉर। डिजायर तो हो गया, डिजायरस। चीज का इच्छुक होना, ये छा बना हुआ है, इच्छुक। इच्छुक होना, डिजायरस ऑफ। हाँ बेटा, आईसीजी की और एयरफोर्स की साथ ही मैराथन लगवाएंगे, है ना, ब्रह्मास्त्र रिवीजन। वो आपका वो साथ ही लगवा देंगे। चलिए। पंचुएशन मैंने बोला इसीलिए क्योंकि आईसीजी वालों के लिए। ड्रीम ऑफ, सपना देखना। सपना देखना, ड्रीम ऑफ। यार वैसे तो बस वही है, सेकंड वीक ऑफ आपका। मास में कंप्लीट रिवीजन होता है, हाँ बेटा कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा, सब चीजें कराऊंगा प्रमास में, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट, सबका रिवीजन होगा, टेंशन मत लो आप। अगला, थिंक ऑफ, सोचना। ग्रेटफुल हो या थैंकफुल हो, दोनों का मतलब सेम होता है, आभारी होना। मैं उसका आभारी हूँ। आभारी होने के लिए आप यहाँ पर। ओबीडियंट टू, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी होना। सेंचुरी हो गई, बढ़िया। बेटा ब्रह्मास्त्र के बारे में धर्मेंद्र सर बताएंगे, ठीक है। सर बताएंगे उसके बारे में बेटा। चलो भाई। चलो बेटा, अभी हम लोग इतना ही रख लेते हैं आज, है ना। बाकी जो होगा वो आपका करा दूंगा। अभी ये ना आपके जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं इनसे आपके शीट लगा लेना आप लोग, है ना। तो हम लोग शीट जो है वो आपकी उसमें कवर करेंगे। ये तो फिक्स कर लेता है, जो फिक्स प्रीपोजिशन है आपका, इसकी जो शीट है
हम लोग रिवीजन वाली क्लास में कवर करेंगे। बाकी मैं अपडेट आपको 1 तारीख तक बता दूंगा। आज ऑफिस जा रहा हूँ मैं, ऑफिस जाने के बाद सर से बात होगी, धर्मेंद्र सर से, तो उनसे डिस्कस कर लेंगे कि भाई कैसे कैसे क्लास रहेंगी, कब से रहेंगी, और ब्रह्मास्त्र होगी या डायरेक्ट एमसीक्यू क्लास होगी। तो जो भी प्लानिंग होगी ना वो आज करके मैं आपको मंडे को क्लास लगाऊंगा लगाऊंगा आपकी सुबह 8 बजे वाली। और मंडे को हम लोग एक टॉपिक और कर देंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, उसको कर लेंगे। पैसेज कब होगा बेटा? पैसेज तो उस दिन भी हुआ था, परसों हुआ था पैसेज आपका। कौन है ये? अनुराग मिश्रा। क्लास में नहीं आ रहे शाम को 5 बजे वाली? बेटा सुन लो मेरी बात, जो बच्चा शाम को 5 बजे वाली क्लास में नहीं आ रहा, सुबह 6:30 बजे वाली नहीं आ रहा, मैं पागल नहीं हूं कि अलग से सेशन लगवा रखे हैं तुम्हारे। एक वोकैब का सेशन चल रहा है आपका, और ये प्रैक्टिस का सेशन चल रहा है जिसमें मैं आपके पैसेज पी क्यू आर सब कुछ करा रहा हूँ। मेरे से कह मत देना कि इस वाली क्लास में कि पैसेज नहीं करा रहे और वोकैब नहीं करा रहे। अलग से करा रहा हूँ और बहुत दिन से करा रहा हूँ। इसकी तो 34-35वीं क्लास चल रही है आपकी। कम से कम 1.5 महीना हो गया एयरफोर्स के प्रैक्टिस सेट को, 1 महीना तो हो ही गया। भैया इसमें आया करो पैसेज वैसेज के लिए। 3-3 क्लास लगा रखे हैं उसके बाद भी यार खुश नहीं होते यार। अगर मुझे पता है ऐसा एक आधी, तुम लोग तो खुश हो ना मेरे से, सारे लोग। बहुत बढ़िया रिवीजन किया हम लोगों ने, बहुत बढ़िया फाउंडेशन बैच को बहुत प्यार से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से पढ़ाया इस बैच को मैंने। बहुत अच्छा लगा ये बैच। और इस बैच के बच्चे सारे बहुत बढ़िया हैं। बैच के सारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं। देखो हर बैच में 2-3 बच्चे तो होते हैं परेशान करने वाले, वो हर बैच का हिसाब है। लेकिन जब से मैंने नियम बनाया है कि 45 मिनट के बाद बात सुनूंगा, तब से वो चीज़ भी खत्म हो गई है। वो भी समझ गए हैं कि ये तो सुनेगा ही नहीं 40-45 मिनट तक, इससे अच्छा बोलने से क्या फायदा, है ना। तो खैर बढ़िया बच्चे हैं इस बैच के, काफी अच्छा लगा मुझे बैच। आप लोग मुझे बहुत याद आओगे। अभी तो मैं खैर नहीं एंड कर रहा हूँ इस सेशन को, मतलब अभी तो हम लोग मंडे को मिलेंगे, है ना। तो मतलब मजा आ जाएगा, है ना। मतलब ये बहुत याद आओगे आप लोग। सिलेक्शन के बाद भूल मत जाना आप सारे बच्चे, जितने बच्चे यहाँ पर हैं, प्लीज सिलेक्शन के बाद भूल मत जाना। जब आपका रिजल्ट आ जाए तो रिजल्ट जरूर भेजना, जरूर बताना कि आपका सिलेक्शन हो गया है, जरूर। आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम के माध्यम से आप बता सकते हैं। आप हमारे बैच में हैं, टेलीग्राम के माध्यम से आप बता सकते हैं कि भाई गुरुजी हमारा सिलेक्शन हो चुका है। चाहे तो आप मुझे अनुज सर RW के नाम से इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं गुरुजी हमारा सिलेक्शन हो गया। बस इसी बात के लिए ही आप यूज़ कीजिएगा, बाकी और किसी बात के लिए। ठीक है भाई। हाँ जी ठीक है बेटा। चलो बच्चे फिर एंड कर देते हैं। थैंक यू बेटा। आईसीजी वाले बच्चे हों उन सबको, आईसीजी वाले बच्चे ने भी बहुत अच्छा किया इस बैच में काम, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग रेटिंग वेटिंग अच्छी कर दिया करो यार, 5/5 रेटिंग कर दिया करो। और आपके सामने एक सर्वे का ऑप्शन आया है, उस सर्वे के ऑप्शन को भी जरूर फिल करें। मैंने देखा कुछ बच्चों ने जो है वो नहीं इसको फिल करा है, उसको जरूर फिल करें और पॉजिटिव ही चीज़ों को रखें। भैया आप, मैंने आप पे चिल्लाया कभी डांटा तो उसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी के कंटेंट में परफेक्ट है कुछ और लिख दिया, ऐसा मत करिएगा। डांटना डूटना एक अलग चीज़ है। डांटूंगा नहीं तो फिर काम नहीं करोगे। अगर मैं इतना सख्त ना लेकर चलूँ तो इस बैच के बच्चे सर पे चढ़ के नाचेंगे और एक दिन भी क्लास नहीं पढ़ाने देंगे। तो वो अपना एक अलग एटीट्यूड होता है। पढ़ाने में कोई कमी हो, कंटेंट में कोई कमी हो, लापरवाही आपको नजर आ रही हो, तो आप रेटिंग खराब कर सकते हैं। वो मैं कभी कर ही नहीं सकता, आपको पता है। जो टीचर सुबह 5:30 बजे उठकर आपको सेशन ले रहा है आपके 6:30 बजे, वो वो डेडिकेटेड है आपके लिए। मेरे को RW मतलब अंकित सर ने, धर्मेंद्र सर ने नहीं बोला कि सुबह 6 बजे का सेशन लगवाओ। मेरी खुद की इच्छा है वो करने की, आप लोगों के लिए काम। तो जब आपको लगता है कि आपका टीचर आपके लिए इतना समर्पित है, तो भाई। और अभी आने वाले समय में तो जैसे अभी एनडीए का सेशन खत्म हो जाएगा कल, अब एनडीए से बिल्कुल फ्री। एक और लगेगी मैराथन 8-9 तारीख को, वो कर लेंगे। अब एनडीए के सेशंस खत्म हमारे। अभी आपका एप्लीकेशन के बैच भी खत्म हो जाएंगे, एक 8 बजे वाला, एक 12 बजे वाला। तो मेरे पे 1-2 क्लास रहेंगी बस, 2 घंटे पढ़ाना रहेगा, पूरे दिन फ्री रहूंगा। फिर जब फ्री रहूंगा तो उसका समय आपके लिए यूटिलाइज करूंगा। शॉर्ट सेक्शन में छोटी छोटी चीजें डालूंगा आपके लिए, फॉर्मेटिव वीडियोस। वीडियो सेक्शन में आपके लिए 5-5 10 10 मिनट की वीडियोस डालूंगा। तो बहुत कुछ करना है आप लोगों के लिए। 25 तारीख तक धूम मचा देगी, टेंशन मत लेना। भाई ने बोला तो करने का। बहुत अच्छा सर्वे करें, उसमें सबसे अच्छी फिल करें। और ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी अंकित सर की तरफ से अप्रिशिएशन मिले कि भाई अनुज बहुत अच्छा काम कर रहा है तो। और ठीक है, थैंक यू भाई, है ना। जय हिंद बेटा।